हेलो एवरीवन, नमस्कार। प्रीपोजिशन के आज के नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज में हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं। मीन्स प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज को शो करने के लिए किस किस वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो वो है फॉर, ऑन, इन ऑर्डर टू। देखिए, इन्हीं तीन वर्डों का यूज़ हम करते हैं, इन्हीं थ्री वर्ड्स का यूज़ करते हैं, फॉर का, ऑन का, इन ऑर्डर टू का। वो किस तरीके से करते हैं आगे एग्जाम्पल मैंने राइट किया हुआ है, उस माध्यम से आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की ज़रूरत है। तो ले चलते हैं आपको पहले एग्जाम्पल की तरफ, जो मैंने राइट किया है। ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। ही विल गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पे थोड़ा पेन चल गया है। ही विल गो आउट फॉर अ वॉक। अब देखिए इसमें पर्पज कैसे हुआ। उनके बाहर जाने का पर्पज क्या है? टहलना। टहलने का पर्पज वो अपने पास रखे हैं, उद्देश्य रखे हैं, तभी तो बाहर जाएंगे, है ना। वह बाहर जाएंगे टहलने के लिए, तो उनका उद्देश्य क्या हुआ? टहलने का हुआ। इसीलिए यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन यूज किया गया। तो इसमें फॉर क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है ना। आगे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो मैंने राइट किया है। सी वेंट देयर फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। सी वेंट देयर फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। देखिए वहाँ पे उनके जाने का पर्पज क्या है? पर्पज था वो यह कि कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य था उनको, है ना। वहाँ जाने का कुछ इम्पॉर्टेंट उनके पास कार्य था, ठीक है ना। मीन्स वहाँ वह कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए गए, तो पर्पज शो किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर यूज किया। वहाँ जाने का पर्पज क्या था उनका? कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था, नहीं इंपॉर्टेंट वर्क के लिए वहाँ पे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वेंट टू मुंबई ऑन बिजनेस। अब इसमें भी ध्यान दीजिए, मुंबई जाने का पर्पज क्या था? बिजनेस करना। वो बिजनेस के ट्रिप पे कहाँ गए थे? मुंबई गए थे, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया। प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आपको ले चलते हैं, जो मैंने राइट किया है। He went there on vacation. He went there on vacation. अब देखिए वहाँ जाने का उनका क्या पर्पस था? वकेशन। वकेशन होना ही क्या था? वहाँ पे उनका जाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया गया, ठीक है ना। आगे हम देख लेते हैं। He did it in order to help us. He did it in order to help us. उसने, देखिए अब यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ। इन ऑर्डर टू प्रीपोजिशन का यूज हुआ किस तरीके से? ही डिड इट, उसने ऐसा किया या उसने इसे किया। किस पर्पज से किया? उसकी मदद करने के उद्देश्य से किया। उसकी मदद करने के उद्देश्य से किया, इसलिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू क्या है आपका? प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है ना। लास्ट दो और बचे हैं, वो है He works hard in order to succeed. He works hard in order to succeed. कड़ी मेहनत करने का पर्पज क्या है? सफल होना, इसलिए यहाँ पे टू प्रीपोजिशन हुआ। तो यहाँ पे पर्पज क्या शो किया जा रहा है? सक्सीज होना है, इसीलिए तो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, है ना। He was punished for coming late. अब देखिए यहाँ पे coming late, देखिए यहाँ पे उन्हें पनिश दिया गया। क्यों दिया गया? लेट आने के लिए। तो यहाँ पे जो फॉर है वो आपका क्या होगा? कंजक्शन होगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फॉर है वो पर्पज को नहीं, रीजन को शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है? रीजन को शो कर रहा है, ठीक है ना। लेट आने के कारण उन्हें क्या दिया गया? पनिशमेंट दिया गया है, तो ये रीजन को बता रहा है, पनिशमेंट के कारण को बता रहा है, रीजन को बता रहा है। इसलिए आपका प्रीपोजिशन ना होकर कनेक्टिव यानी कंजक्शन हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, फॉर यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर्पज बता रहा है और यहाँ पे रीजन बता रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ना होके कंजक्शन हो गया, ठीक है ना। देखिए आज की क्लास में हमने आपको प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज के बारे में बताया, जिसमें थ्री वर्ड्स यूज किए गए, फॉर, ऑन, इन ऑर्डर टू, ठीक है ना। बस इतना ध्यान देना है कि फॉर, ऑन, इन ऑर्डर टू का यूज हम करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज के लिए भी, है ना। और उसमें ये सब वर्ड किसी और सेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं, जैसे फॉर का यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस सेंस में यूज किया गया, ठीक है ना। बाकी और भी प्रीपोजिशन के रूल्स को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।